बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन और सामीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जादू को आप किस तरह से रूहानी अमल के ज़रिए अपने ऊपर से ख़त्म कर सकते हैं। ये आज मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जादू के अलामात बताए थे, जादू के निशानियाँ बताई थी कि कौन कौन सी चीज़ अगर पाई जाए या कौन कौन सी अलामत पाई जाए तो समझ जाएँ कि जादू है। तो किसी सिस्टर ने कमेंट में कहा कि जी आप जादू के ख़ात्मे का कोई हल इलाज भी बता दें रूहानी, तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। आखिर तक देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसको अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी कर दें। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप अहबाब तक पहुँचता रहे। नाज़रीन व सामीन कराम, ये बात तो आप जानते हैं कि जादू किसी भी वक्त किसी पे भी चल जाता है, हत्ता कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे भी चला था। लेकिन जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जादू चला, इसका मतलब ये नहीं कि ये हर किसी पे चल सकता है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हिकमत थी, ऐसी बसारत थी कि लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साहिर और जादूगर के अलक़ाबात से नाउज़ बिल्लाह पुकारा करते थे। तो उनके इस रद्द को दूर करने के लिए फिर जो जादू हुआ वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चला। अगर अल्लाह की फजलो करम से उसको रोक दिया जाता तो फिर वो रहती नस्ल तक या रहती ज़िंदगी तक या रहती आने वाली कौम तक वो लोग इस बात का ये इसी तरह से एतराज़ कर सकते थे कि ये जादू चलने पे इस बात का जवाब उन्हें मिल गया कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाऊज़ु बिल्लाह जादूगर होते तो उन पे जादू ना चलता। और जादू होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत का कुछ असर भी आपके सामने रखता चलूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभार कोई काम कर चुके होते लेकिन अपने जहन से निकल जाता और वो फरमाते कि मैंने अब तक ये काम नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर आपने खाना खा लिया होता तो जादू का असर इस तरह से होता कि किसी वक्त वो कहते कि जी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, लिहाजा मेरे सामने खाना पेश किया जाए। या यूँ भी कह देते कि आयशा मुझे छोड़ो, मैं तो नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, नमाज का टाइम हो गया है। हज़रत आयशा अर्ज़ करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज तो आपने पढ़ ली है। यानी कि इस तरह से करके असरात हुए जादू के मेरे और आपके बल्कि पूरे जहानों के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर। अब इस असर को देखते हुए हम यूँ समझें कि ये इतना बरहक है और इतना है कि ये हर ख़ास आम बंदे पे चल सकता है, तो इसके एहतियात के तौर पे और इसकी तोड़ काट के तौर पे, इसको ख़त्म करने के तौर पे या इससे अपने आप को महफूज रखने के तौर पे जो भी चीज़ें कुरान और अहादीस में मौजूद हैं, उलमा और औलिया कराम के मुजर्रब और आज़मूदा चीज़ें हैं, उन सब का निचोड़, उन सब का खुलासा आपके सामने यहाँ पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन, हर मुस्लिम मर्द औरत को जादू की बीमारी से बचाए, जादू करने से बचाए, जादूगर से बचाए और जादू की तरह तरह की ये परेशानियों से बचाए, मसाइल से बचाए, आजमाइशों से बचाए, आमीन। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि जादू को कौन से अमल के ज़रिए से हम ख़त्म कर सकते हैं और कौन सा ऐसा रूहानी अमल करके हम अपने आप को जादू से निजात दिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आयतुल कुर्सी और मुअव्विज़तैन ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि इनके पढ़ने से बहुत जल्द आपके ऊपर से जादू ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा एक तरीका है मंजिल का। कुरान पाक की मखसूस मुख्तलिफ 33 आयात हैं, 33। उन आयात के रोज़ाना पढ़ने से भी आपके ऊपर से जादू ख़त्म किया जा सकता है। मगर एक तीसरा आपके सामने और पेश करता चलूँ कि हर नमाज के बाद एक मरतबा ये वजीफ़ा कर लिया करें और पानी पर दम करके वो पानी खाने पीने में इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से आपके ऊपर से जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आपकी तबीयत यूँ रोनमा हो जाएगी कि कभी आपसे जादू हुआ ही नहीं था। वो कौन सी चीज़ें हैं? सूरह फातिहा एक बार, आयतुल कुर्सी एक बार, सूरह इखलास एक बार, सूरह फलक एक बार, सूरह नास एक बार, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में से
वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह। ये आयत का टुकड़ा जो है ये आपने 3 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके फिर इसको पढ़ के पानी पे दम करके इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पुराने से पुराना जादू, सख्त से सख्त जादू और काले से काला जादू अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो जाएगा। नमाजों का एहतमाम कीजिए, नमाजें पढ़ते रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।